नमस्कार, अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जब हम लोगों के यहाँ लड़कियों की शादी तय होती है, तो एक स्पेशल उपटन बनाया जाता है, जो जौ के आटे से बनता है और सचमुच उस उपटन को 1 हफ्ते लगाने के बाद लड़कियों के चेहरे पे जो निखार आता है, वो देखने वाला होता है। वैसे तो निखार इसलिए भी आता है क्योंकि वो बड़ी खुश होती हैं, पर इस उपटन में भी कुछ न कुछ तो कमाल होता ही है। आप सभी जानते हैं कि जौ का तासीर बहुत ठंडा होता है और इसका बार्ली वाटर भी बनता है जो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जौ हमारी स्किन के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए मैं ये उपटन बना के आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें 2 चम्मच करीब-करीब दूध ले रखा है और इसमें डाल रही हूँ मैं चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें मैं डालने जा रही हूँ 2 चम्मच जौ का आटा। 1 चम्मच ये हुआ आपका और दूसरा चम्मच ये हुआ, ठीक है? अब इसको मैं मिक्स करती हूँ थोड़ा। इसमें थोड़ा-सा नारियल का तेल भी डालूँगी क्योंकि इसको पहले तो फेस पैक की तरह लगाते हैं और फिर उपटन की तरह इसको मसल के छुड़ा भी दिया जाता है और पानी से धोया नहीं जाता है। इसकी एक ख़ास बात ये होती है। लगा के उसको आप जितने घंटे भी चेहरे पे रखना चाहें रख सकती हैं। उसके बाद फिर धोइए जब नहाती हैं उस समय। आप ये उपटन ऐसा होता है कि आप इसको लगा के रात में छुड़ाने के बाद मसल के छुड़ा दीजिए और आप अगर बिना पानी से चेहरा धोए सो जाती हैं, तो आपके चेहरे पे और भी सुंदर निखार आता है। लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो आज तो वो बिल्कुल हूर की परी जैसी लग रही थी, तो हूर की परी जो हो जाती हैं लड़कियाँ, ये इस उपटन का भी कमाल होता है। ये देखिए करीब-करीब तैयार हो गया पर इसमें हल्दी मुझे थोड़ी-सी कम लग रही है, तो मैं 1 चुटकी हल्दी और डाल दे रही हूँ। बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से और चेहरा मैंने देखिए ऑलरेडी क्लीन कर रखा है इसलिए मैं नहीं क्लीन करने जा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको पूरे चेहरे पे अपने अप्लाई कर देना है। जैसे आप फेस पैक लगाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से ऊपर को लेते हुए हाथ को मिक्स कर लीजिए, चेहरे पे लगा दीजिए। आजकल तो जौ का आटा थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, पर कुछ दुकानों पे आज भी जौ का आटा पैकेट बंद बहुत अच्छा मिल जाता है। तो कोशिश करिएगा कि अच्छी क्वालिटी का ही आटा लाएँ, क्योंकि आपको स्किन पे अप्लाई करना है ना, तो जितना अच्छा होगा उतना ही रौनक ज़्यादा आएगी। आँखों पे भी लगा सकती हैं क्योंकि ये ठंडा होता है और इसको आँखों पे लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी आँखों में जो पफ़ीनेस होता है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। अब इसको लगा के 10 से 15 मिनट चेहरे पे छोड़ दीजिए आप। जब देखिए कि ये सेमी ड्राई हो रहा है, उसके बाद आपको इसको रगड़-रगड़ के छुड़ा देना है। तो देखिए, मेरा चेहरा अब आपको दिख रहा होगा। थोड़ा-थोड़ा सूख गया है, थोड़ा नम भी है, ऐसा ही तो हमें चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो जाने के बाद इसको छुड़ाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो आराम से रगड़-रगड़ के पूरे चेहरे से उपटन को हटाइए। देखिए मैं कैसे हटा रही हूँ। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, आँखों पे बहुत प्रेशर नहीं देना है आपको और उपटन को भी अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाके ही छुड़ाना है। अब आप हाथों को रगड़ के पहले साफ कर लें, फिर चेहरे को मल-मल के बिल्कुल उपटन को छुड़ा दें। इस उपटन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर चेहरे पे आपके पतले रोए हैं, तो वो भी धीरे-धीरे करके निकल जाएँगे। देखिए मैंने
काफ़ी हद तक इसको रगड़-रगड़ के चेहरे को साफ कर लिया है, पर अभी भी मेरे गले पे और नाक की कील के पास थोड़ा-सा उपटन है, जो मैं निकाल दे रही हूँ। अब ज़रा आप मेरा चेहरा देखिए। दिख रहा है? बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है ना? तो ये उपटन इसीलिए इतना कारगर होता है क्योंकि जौ जो है वो बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट करता है आपके फेस पे। इसीलिए तो जब शादी तय होती है तो लड़कियों को ये उपटन लगाया जाता है और जौ का तासीर ठंडा होने से वो आपके चेहरे पे निखार लाने का भी काम करता है। अगर आपके चेहरे पे किसी तरह का दाग धब्बा है तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो भी बिल्कुल गायब हो जाएगा। लेकिन आपको रेगुलर इस प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा। आप देखिए कुछ ही दिनों में आपके चेहरे पे ऐसा निखार आएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। तो चलिए मैं पहले ये जो उपटन निकला है उसको झाड़ देती हूँ और ज़रा एक बार फिर से मेरा चेहरा देख लीजिए आप। चमक रहा है ना बिल्कुल शीशे जैसा? तो आप भी लगाइए। आप लगा के और 1 महीने तक रेगुलर अगर आप इसको करती हैं, तो धीरे-धीरे आपके सारे दाग धब्बे गायब हो जाएँगे और चेहरे में ऐसा निखार आएगा कि लोग देखते ही पूछेंगे कि वाह! क्या बात है! कितनी खूबसूरत हो गई हो तुम आजकल। तो ठीक है, आप उनको भी बताइएगा कि आप कर क्या रही हैं। और फिर अपनी सुंदरता का राज़ दूसरों को बताना कोई गलत बात तो नहीं है ना? तो चलिए बिल्कुल शेयर करिए अपने दोस्तों में भी और बिंदास जीना शुरू करिए क्योंकि अब तो आप मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज़ में आ गई हैं। और मुझे लगता है कि आप अपने दोस्तों को भी बताएँगी, आपके आस-पास के सारे लोग खूबसूरत दिखेंगे, तो आपका ग्रुप ही बहुत ही एक सुंदरियों का ग्रुप हो जाएगा भाई। तो ऐसे में आप मुझे तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ, बाय-बाय अगले वीडियो में।